दोस्तों तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे लॉ सीखो आईपीओ के बारे में। तो ये एसएमई आईपीओ है। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। अगर इसके करंट प्रीमियम को देखें तो ये 1,09,000 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि पहले इसका प्रीमियम 1,25,000 रुपये के ऊपर देखने को मिला था, तो वहाँ से गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 19 जनवरी से ओपन होने वाला है और ये 23 को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 रुपये है और लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज को देखें तो आईपीओ 60.16 करोड़ का है। यहाँ पर 57.92 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और 2.24 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो नारनोलिया फाइनेंशियल सर्विसेज इसका लीड मैनेजर है। माँ शीतला सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है। और आईपीओ के अगर मार्केट मेकर की बात करें तो एसएस कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज और प्रभात फाइनेंशियल सर्विसेज ये इसके मार्केट मेकर हैं। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो यहाँ पर क्यूआईपीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ 19 जनवरी से ओपन होने वाला है, लेकिन कोई भी आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है। आज इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आने वाली है। तो जैसे इसकी एंकर लिस्ट आती है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 11,93,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और अगर इनके पोर्शन को देखें तो 16.70 करोड़ का इनका पोर्शन देखने को मिल रहा है। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,40,000 रुपये रहेगा। तो चलिए अब कंपनी के बिजनेस को देख लेते हैं कि कंपनी क्या काम करती है और उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल देखेंगे। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है एडिक्टिव लर्निंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड और ये कंपनी सितंबर 2017 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये जो कंपनी है एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देखने को मिलती है। और सबसे पहले इस कंपनी ने अपने जो कोर्स की शुरुआत है वो लॉ के कोर्सेज से की थी। तो इसके कारण अभी जो इस कंपनी का नाम आपको देखने को मिलता है वो लॉ सीखो भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद कंपनी ने और भी काफ़ी अलग अलग तरह के जो कोर्सेज हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, जिसमें कई तरह के आपको ऑनलाइन कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग और प्लेसमेंट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये जो कंपनी है ये प्रोफेशनल को स्किल रिलेटेड और साथ ही कैरियर ओरिएंटेड जो कोर्सेज हैं वो करवाती हुई देखने को मिलती हैं। तो कंपनी काफ़ी अलग अलग तरह के कोर्सेज और साथ में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज करते हुए देखने को मिलती है, ताकि इंडिविजुअल्स के जो स्किल्स हैं उसको और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। कंपनी कई अलग अलग तरह के जो कोर्सेज है वो कवर करती हुई देखने को मिलती है, जिसमें आपको लॉ, फाइनेंस, कंप्लायंसेस, ह्यूमन रिसोर्सेज, बिजनेस कंसल्टिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंटेंट राइटिंग, डेटा साइंस, तो इस तरह के काफ़ी सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इनके ब्रांड्स को भी देखें तो 3 इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रांड आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें लॉ सीखो, स्किल आर्बिट्रेज और डिटेल्स गुड देखने को मिलता है। कंपनी के अगर फुटप्रिंट को देखें तो इंटरनेशनली भी इसका फुटप्रिंट देखने को मिल जाता है। तो कंपनी काफ़ी तरह के जो एग्ज़ाम है वो इंटरनेशनली भी ऑर्गेनाइज करते हुए देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको कनाडा बार एग्ज़ाम देखने को मिल जाता है, यूके सोलिसिटर क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है और कैलिफोर्निया बार एग्ज़ाम देखने को मिल जाता है। इसके जो कोर्सेज हैं उसको नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से भी मान्यता मिला हुआ है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसके अंडर पीपीपी देखने को मिल जाता है। और जो भी इन कोर्सेज में पास करते हैं तो उनको एनएसडीसी और स्किल इंडिया की ओर से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। तो ओवरऑल कंपनी का जिस तरह का बिजनेस देखने को मिल रहा है और जिस तरह इंटरनेशनली भी इसका फुटप्रिंट देखने को मिल जाता है, तो कंपनी का ओवरऑल बिजनेस काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है और फाइनेंशियल 24 के 5 मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। अगर एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी शानदार ग्रोथ है। फाइनेंशियल 21 से 22 के रेवेन्यू को देखें तो ऑलमोस्ट इसका जो रेवेन्यू है वो 3 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर आपको 80% की जंप देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में जो लॉस है वो 49 लाख से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और अगर फाइनेंशियल 23 में बात करें तो कंपनी प्रॉफिट में आती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 247 लाख से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि पिछले ईयर से इस साल के जो प्रॉफिट हैं
उसमें 603% की आपको जंप देखने को मिल रही है, यानी कि काफ़ी शानदार इसमें उछाल देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो 315 लाख से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी के नेटवर्थ के अंदर भी आपको इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो फाइनेंशियल 21 और 22 में कंटिन्यू 2 साल कंपनी के जो रिजर्व हैं वो आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल 23 में 196 लाख से ज़्यादा का रिजर्व है और अभी करंट में बात करें तो 512 लाख से ज़्यादा का रिजर्व देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के ऊपर आपको ज़्यादा डेट देखने को नहीं मिल रहा है और कंपनी के ऊपर मात्र 15.73 लाख का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही कम डेट हो जाता है। तो कंपनी के अगर फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद से कंपनी के फाइनेंशियल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 222.74 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी को देखें तो ये दोनों ही नंबर काफ़ी हाई देखने को मिल रहे हैं, यानी कि काफ़ी अट्रैक्टिव नंबर है। कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये 0.08 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के ऊपर बहुत ही लो डेट आपको देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके पी मल्टीपल को देखें तो इसका भी जो पी मल्टीपल है वो 66.69 का देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी भी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए इसको इसके पीयर से कंपेयर करके देख लेते हैं। अब कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी मल्टीपल है ये 66.69 का देखने को मिल रहा है। सीएल एडुकेट लिमिटेड के पी मल्टीपल को देखें तो ये 32.56 का देखने को मिल रहा है और कैरियर पॉइंट लिमिटेड के पी मल्टीपल को देखें तो ये 15.41 का देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है ये अपने जो दोनों पीयर देखने को मिल रहे हैं तो इनसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है, यानी कि कंपनी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आ रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाते हैं जिसके ऊपर कंपनी खर्च करने वाली है, यानी कि आईपीओ से जो रेस फंड है तो इन पर्पस के ऊपर खर्च करने वाली है। अब अभी कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 92.27% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 67.27% रहने वाली है। आईपीओ के शेड्यूल्स को देखें तो आईपीओ 19 जनवरी यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है और ये 23 जनवरी को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 24 जनवरी होने वाला है, रिफंड डेट 25 जनवरी रहेगा और क्रेडिट डेट भी 25 जनवरी होने वाला है। आईपीओ की लिस्टिंग 29 जनवरी को होने वाली है। तो चलिए इसके प्रीमियम देख लेते हैं। लॉस इको आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो स्टार्टिंग में जहां इसका प्रीमियम 125 रुपये के ऊपर देखने को मिला था वो अभी 109 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,09,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 78% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी के बिजनेस अच्छे देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी ठीक ठाक हैं, यानी कि फाइनेंशियल 23 में कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा डेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही ग्रे मार्केट में इसके प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आगे एंकर लिस्ट भी आपको बढ़िया देखने को मिलता है तो फिर इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ओवरऑल देखें तो आईपीओ आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको इससे जुड़ी हुई अपडेट देती रहूँगी, तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।